फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की जो भर्ती आने वाली है 2022 में, जिसका एग्ज़ाम डेट को सितंबर रखा गया है पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। अब यहाँ पर मैं कुछ क्लासेस लेके आने वाला हूँ आपके लिए, जिनमें मैं जीके की और कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है उसकी क्लासेस जो है आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो है नॉन टेक्निकल जो पार्ट है, आप सभी जानते हैं कि भाई 75% यहाँ पर टेक्निकल और 25% यहाँ पर नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। तो भाई लगभग जो 75% है वो तो स्टूडेंट कवर कर लेंगे, लेकिन जो 25% नॉन टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, उसमें जो जीके का एक पोर्शन है और कंप्यूटर के, तो वहाँ पर जो इन दोनों जो है सब्जेक्ट की क्लासेस हम चलाएंगे। तो इसमें जो जीके की क्लासेस है वो आपको सुबह देखने मिलेगी, जिसमें एक वीडियो आपको अपलोड होते हुए देखने मिल जाएगा जैसे ही आप अपना जो है यहाँ पर यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो। और जो दूसरी क्लासेस है आपको वो यहाँ पर शाम को देखने मिल जाएगी, लगभग 7 बजे के आसपास जो है यहाँ पर मैं आपको दूसरी क्लासेस भी प्रोवाइड करा दूंगा 7 से 8 बजे के आसपास। ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ भाई यहाँ पर जीके की, मध्य प्रदेश जीके की और कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उसकी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो नॉन टेक्निकल में वीक है वो कहीं ना कहीं भाई अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ पाएंगे। ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर मैं जीके की क्लासेस लेके आऊँगा जो आपको सुबह देखने मिलेगी, और एक क्लासेस मैं लेके आऊँगा जो आपको शाम को 7-8 बजे के आसपास देखने मिलेगी जो कंप्यूटर की होगी। तो आज से हमारी पहली क्लासेस चालू होगी जो जीके की होगी, और शाम को हमारी जो है एक कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उसकी क्लास चालू होगी। तो भाई जो भी नए आए हैं चैनल के साथ बने रहना, ताकि जिस तरह से मैं चलूँ उसी तरह से मेरे स्टूडेंट्स भी चलते जाएं भाई। क्योंकि यहाँ पर जो है यदि आप अगर आप लगभग 1 महीने भी जी के यहाँ पर कवर करते हैं या 1.5 महीने भी करते हैं तो आपके अच्छा खासा जो है यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको जो अपना भाई डाउन लग रहा है नॉन टेक्निकल, वो कहीं ना कहीं उसमें आप थोड़ा सा एवरेज हो जाओगे। ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो है एग्जाम में सही से स्कोर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आइए चालू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से मध्य प्रदेश जीके के। अब यहाँ पर आप जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर जो है सूरज सेन शासक थे जिन्होंने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। किसने? सूरज सेन शासक ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। अब अगला जो हम चलते हैं भाई, ब्रेडरी नामक जनजाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जो है ब्रेडरी नामक बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है। कान्हा किसली करके एक यहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अब थोड़ा सा और नीचे आए तो भाई मध्य प्रदेश में भीलव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? मध्य प्रदेश में जो भीलव वन उपज है वो है कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो अगर बात करें तो भाई इसका आंसर छिंदवाड़ा होगा। छिंदवाड़ा से जो है हमारी भीलव वन उपज को एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय किसकी राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनकी राजधानी किस जगह पर स्थित थी? तो ये उज्जैनीय करके जो यहाँ पर जगह है वहाँ पर जो है इनकी राजधानी स्थित थी। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा गया भाई बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था। अब किस जिले में आता है? जो पहले शहडोल जिले में आता था अब उमरिया जिले में जो है यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है। पहले जो है शहडोल में आता था, देन अब उमरिया में आता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर है? भाई मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए भाई भोपाल में हमारा संजीवनी जो है स्थान है मध्य प्रदेश का। अब यहाँ पर हम चलते हैं, किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? किस जनजाति का मूल निवास कोटा और गुना मध्य प्रदेश तक क्षेत्र का स्थित है? मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जिसका मूल निवास कोटा और गुना मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तक का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है सहरिया जनजाति है जो राजस्थान के कोटा और गुना मध्य प्रदेश के गुना तक इनका जो क्षेत्र है, मतलब जो सहरिया जनजाति है इनका क्षेत्र। ठीक है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है, तो भाई इंदौर को आप जानते हैं कपड़ों का शहर जो है कहा जाता है। कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगिन मालवा संस्कृति का मुख्य केंद्र है? तो यहाँ पर जो है नवदा टोली जो है यहाँ पर ताम्र पाषाण युगिन मालवा संस्कृति का मुख्य केंद्र है नवदा टोली। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आए तो राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया? तो जो सर्वाधिक बजट था वो समाज सेविक सेवाओं में दिया गया है।
राज्य में 11वां पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट जो है वह समाज सेविक जो है सेवाओं में दिया गया है, सामाजिक सेवाओं में, सॉरी। ठीक है। अब 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया था? तो भाई यहाँ पर 1956 में जो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था विदर्भ, जो महाराष्ट्र में मिला दिया गया था 1956 में। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था वह बानपुर और सागर में सबसे पहले हुआ था। मध्य प्रदेश में जो 1857 की जो क्रांति थी इसका विद्रोह सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले बानपुर और सागर में हुआ। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? तो धार के दुर्ग का जो पुनर्निर्माण था यह किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? तो मध्य भारत के पठार का चीनी कारखाना डबरा किस जिले में स्थित है? तो यह ग्वालियर जिले में है। मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा जो है यहाँ पर ग्वालियर जिले में स्थित है। अब मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है? तो जबलपुर संभाग, जिसे हम संस्कार धानी भी कहते हैं। अब मध्य प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर जो है 23% जो है मध्य प्रदेश के ऐसे राज्य हैं जिनकी सिंचाई जो है हम तालाबों के माध्यम से करते हैं। ठीक है। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया? तो झाबुआ में महंगाई विरोधी जो आंदोलन था वह 1935 में चलाया गया था, जिसमें महंगाई को लेकर विरोध किया था झाबुआ जिले के रहवासियों ने। ठीक है। तो 1935 में चलाया गया था। कपिल धारा व दुग्ध धारा जल प्रपात किस जिले में है? तो कपिल धारा और दुग्ध धारा जल प्रपात जो है वह अनूपपुर जिले में स्थित है। कपिल धारा और दुग्ध धारा जो जल प्रपात है वह अनूपपुर जिले में स्थित है। अब यहाँ पर आए तो निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होता है? तो बैतूल में सबसे ज़्यादा जो है आपको ग्रेफाइट का उत्पादन यहाँ पर देखने मिलेगा, मध्य प्रदेश के बैतूल में। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ग्रेफाइट का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल में। अब यहाँ पर राज्य का सबसे पुराना चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय सबसे राज्य का पुराना जो है वहाँ पर जो है यह कहाँ स्थित है भाई? गजरा राजे चिकित्सा महाविश्वविद्यालय जो है यह ग्वालियर में स्थित है। तो राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय जो है यह गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय जो है ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? तो भाई मंडला जिले में जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक वन आरक्षित जो क्षेत्र है यह है हमारा मंडला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम जो न्यायालय है वह यहाँ पर झातला नीमच करके एक जगह है, वहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय जो है प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? झातला नीमच में। ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलें तो 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? तो 1923 में जो है यहाँ पर झंडा सत्याग्रह का आरंभ जबलपुर में हुआ। ठीक है। 1923 में जो झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ था वह जबलपुर से किया गया। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आया था कि भाई जबलपुर का एक और नाम है जिसे हम संस्कारधानी भी कहते हैं, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। ठीक है। अब यहाँ पर आएँ तो मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले गए तो इंदौर में आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले गए हैं। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है। अब यहाँ पर बात करें मध्य भारत का हूणों की किस शताब्दी में आक्रमण किया गया था? तो यह जो है 6ठी शताब्दी में मध्य भारत पर हूणों ने आक्रमण किया गया था। यह 6ठी शताब्दी में किया गया था। मध्य प्रदेश में पागल्या किस अंचल की लोकचित्र कला है? तो यहाँ पर जो है मालवा की लोकचित्र कला है। ठीक है। पागल्य यहाँ पर जो है मालवा की एक लोकचित्र कला है जो मालवा में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर चलें तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश जो उत्सव है वह दिल्ली में आयोजित होता है। जो मध्य प्रदेश का उत्सव है वह दिल्ली में आयोजित होता है। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो मध्य प्रदेश के सांची में जो है यहाँ पर आप देखें बौद्ध समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश के सांची में जो है किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो बौद्ध समुदाय का जो पर्यटन स्थल है वह मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। किसका? बौद्ध समुदाय का। ठीक है। अब यहाँ पर
पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? पादप एवं जीवाश्म के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वह है फासिल राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो पादप एवं जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पादप और जीवाश्म के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वह फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस झाबुआ जिले में पाया जाता है। झाबुआ जिले में सबसे ज़्यादा जो एस्बेस्टस पाया जाता है, जो एक धातु होती है, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एस्बेस्टस करके एक धातु जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। ठीक है। किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? तो भैया 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को जो है मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो खपड़ी पानी पहाड़ से बॉक्साइट नामक अयस्क निकाला जाता है। कौन सा? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एक धातु है जो खपड़ी पानी पहाड़ से अयस्क निकाला जाता है, बॉक्साइट। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो टोटल 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं मध्य प्रदेश से होकर। कितने? 22 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं मध्य प्रदेश राज्य से होकर। ठीक है। टोटल 22 राजमार्ग। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई मालवा के पठार में जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सिगार। यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वह 881 मतलब 881 मीटर ऊंची है। एक सिगार करके जो है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर, जिसका नाम है सिगार, जो 881 मीटर ऊंची है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई रानी दुर्गावती जो है रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो भाई ये तापमान रहता है, तो पचमढ़ी में मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान रहता है। मध्य प्रदेश के पागल्य किस अंचल की लोकचित्र कला है? तो भाई मालवा की यहाँ पर लोकचित्र कला है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से मिलती है? तो भाई गुजरात से सबसे कम मध्य प्रदेश की रेखा सीमा मिलती है, गुजरात से सबसे कम जो है मिलती है यहाँ पर। अब मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? तो मध्य प्रदेश के नीमच में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, जो नीमच में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों की सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो भाई बालाघाट है, जहाँ पर तालाबों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में एक बालाघाट करके जो है जिला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है? तो गुजरात के सरदार सरोवर बांध में 57% जो है यहाँ पर साझेदारी है मध्य प्रदेश की। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी परसेंट साझेदारी है? तो 57% यहाँ पर साझेदारी है। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कथ्य उद्योग से है? यहाँ पर निम्न में से किस जनजाति का संबंध जो है वह कथ्य उद्योग से है? तो यहाँ पर जो है खेरवार जनजाति का जो है संबंध यह कथ्य उद्योग से है। अब चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? भाई चंदेरी साड़ियों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर साड़ियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर चंदेरी जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साड़ियाँ जो है अलग अलग उसमें वैरायटीज़ में आपको मिलेंगी, तो ये चंदेरी जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के में रतलाम नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में जो नीमच और रतलाम जो है यह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र यहाँ पर होती है। मतलब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का रतलाम और नीमच है यह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो है वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? तो मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि जो भूमि है यह 0.25 हेक्टेयर यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य की औसत कृषि भूमि है यहाँ पर। ठीक है। अब बैगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भाई बैगा D.N. मजूमदार यहाँ पर बैगा नामक पुस्तक के लेखक हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? तो भाई यहाँ पर ओरछा जो है क्षेत्र, मध्य प्रदेश के ओरछा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर आज़ाद है यह कुछ समय तक भूमिगत रहे थे। राज्य में नगरीकरण की वृद्धि
दर कितनी प्रतिशत है? तो राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर जो है वह 20.3% है। मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो इंद्रगढ़ शिलालेख में यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण मिलता है। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जो है जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल जो है यह ग्वालियर में है। तो मैक्सिमम जो आपको महल देखने मिलेंगे वह ग्वालियर में स्थित होंगे। मध्यकाल का संपूर्ण राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था? तो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र बुरहानपुर है। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगनकालीन मालवा संस्कृति का मुख्य केंद्र है? तो यह नवदा टोली जो है यहाँ पर ताम्रपाषाण युगनकालीन मालवा का संस्कृति का मुख्य केंद्र है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का मुख्य नगर क्या था? भाई अजयगढ़। मध्य प्रदेश में जो चंदेल शासकों का जो मुख्य नगर था वह अजयगढ़ था। किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? तो भाई यहाँ पर उत्कृष्ट कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान में है? विदिशा में। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया एक प्रकाश स्तंभ है जो मध्य प्रदेश में विदिशा में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया एक प्रकाश स्तंभ जो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? तो भाई सतपुड़ा की पर्वत पहाड़ियों में यहाँ पर ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो भाई 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया। निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो जबलपुर में पहला रत्न परीक्षण परिष्कृत केंद्र जो है यहाँ पर स्थापित किया गया, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर यहाँ पर संभाग में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र। ठीक है। अब देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? तो भाई मलासखंड बालाघाट में यहाँ पर आपको तांबा देखने मिलता है। यहाँ पर एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करके कंपनी है जो भारत सरकार का उपक्रम है। यहाँ पर उसी में यहाँ पर जो है उसका जो है उसी के द्वारा यहाँ पर तांबा जमीन से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये मलासखंड में स्थित है। मलासखंड जो है बालाघाट में स्थित है। सन 1947 को सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो यहाँ पर 4 भागों में जो है विभाजित किया गया था। मध्य प्रदेश के कौन से जिले का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो भाई यहाँ पर जो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है भिंड मुरैना। भिंड मुरैना में जो है सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भिंड मुरैना में जो है सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंध स्थल में कायथा किसके समीप है? तो यहाँ पर जो है उज्जैन के समीप है। जो ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध जो स्थल कायथा है यह उज्जैन के समीप है। ठीक है, उज्जैन के समीप है। अब मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो भाई जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में 26वां स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो इकबाल सम्मान है वह रचनात्मक उर्दू लेखन में दिया जाता है। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? रचनात्मक उर्दू लेखन में दिया जाता है। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने वाला कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे जो स्प्रिंग बनाता है वह ग्वालियर में है कारखाना स्थित। जो मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाता है यह ग्वालियर में स्थित है। निम्न में से किस नदी का महेश्वर परियोजना बनाई गई? निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना जो है बनाई गई? तो यह नर्मदा नदी पर महेश्वर परियोजना जो है यहाँ पर बनाई गई थी, नर्मदा नदी पर। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया गया? तो भाई सतना में जो सीमेंट कारखाना है वह बिरला कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में किस जनजाति का लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है? मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है? तो वह ये है बैगा जनजाति में जो है लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है। यह एक आदिवासी जनजाति है जो बैगा जनजाति होती मध्य प्रदेश में। यहाँ पर लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है।
मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो भाई इंदौर शहर में मध्य प्रदेश के आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना, तो आपको पता है भाई यहाँ पर ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना है। मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? तो भाई मध्य प्रदेश राज्य में वैगन जो रिपेयर वर्कशॉप है सतना में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित बालाघाट बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बेतवा नदी पर जो है यहाँ पर बालाघाट बांध बनाया गया था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया? तो यहाँ पर राजघाट जो बांध है वह बेतवा नदी पर बनाया गया। 30 जून 1998 को 6 नए जिले का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो 6 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन जो है यह सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर यहाँ पर किया गया था। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? तो विदिशा में स्थित है। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ कहाँ पर है? विदिशा में। अब मध्य प्रदेश के एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? तो झाबुआ जिले में पाया जाता है। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो भाई गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा ने अरबों को हराया था। राज्य की जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? तो रीवा में। रीवा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में कमी हुई है, तो यह रीवा है यहाँ पर मध्य प्रदेश का जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या में कमी हुई है। प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने वाला कारखाना बैतूल में स्थित है। जहाँ पर घड़ी बनाई जाती हैं यह मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने वाला कारखाना जो है बैतूल में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली ISO द्वारा प्रमाणित जेल है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल जेल में ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई प्रमाणित जेल है, तो यह भोपाल में स्थित है। निम्न में से किस शहर को पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? निम्न में से किस शहर में पशुपतिनाथ का जो मंदिर है यह मंदसौर शहर में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में आपको पशुपतिनाथ का मंदिर देखने मिलेगा। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भोपाल में जो है ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है। किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ों व्यवहार से है? तो यहाँ पर गोल गधेड़ों व्यवहार से जो संबंधित है यह भील जनजाति का संबंध है। राजा माहिष्मत ने नर्मदा के किनारे माहिष्मती महेश्वर की स्थापना की। वे किस वंश के थे? वह हेहय वंश के थे। यहाँ पर हेहय वंश के जो थे यह राजा महिष्मत जो थे यहाँ पर नर्मदा के किनारे इन्होंने माहिष्मती महेश्वर की स्थापना की गई थी। यह हेहय वंश के थे। ठीक है। बेड्री नामक जनजाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1915 को प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन प्रकाशित हुआ। मध्य प्रदेश राज्य में कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? तो भाई चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है यह सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। तो कौन सी नदी है भाई? चंबल नदी। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थान है रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव। रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव से मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश में श्याम प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई? यह सभी वर्गों के छात्रों के लिए यहाँ पर श्याम प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना चलाई गई, जो सभी वर्गों के छात्र हैं उनके लिए। नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? नागदा उज्जैन के निकट यहाँ पर लौह धातु की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। नागदा उज्जैन के तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लासेस आपको देखने मिलेगी वो फिर से कल सुबह आपको एक और नेक्स्ट क्लासेस आपको मध्य प्रदेश जीके की देखने मिलेगी। शाम को कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस भी आपको देखने मिलेगी। तो भाई नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि आप भी टाइम पे क्लास को अटेंड कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद एंड बाय बाय।